हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू का। ये तीन हम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर इनके ऊपर एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसेट से। एसेट क्या है हमारा? एंटी सैटेलाइट होता है, एंटी सैटेलाइट। ये इंडिया ने टेस्ट करा था, बेसिकली टेस्टेड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ इन मार्च 2019। तो डीआरडीओ ने मार्च 2019 को इसको टेस्ट करा था। और कहाँ से टेस्ट करा था? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट के पास एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। वहाँ से इसे टेस्ट करा था। इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली जो एंटी सैटेलाइट है, इसका पर्पस होगा जो लाइव सैटेलाइट स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के चारों तरफ, उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय लाइव सैटेलाइट इन द स्पेस, टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। क्योंकि फ्यूचर वॉर्स जो है ना, वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस्ड होगी। हमारा ये जो टेस्ट है बेसिकली नो फर्स्ट यूज़ है, अपने स्पेस के एसेट्स को बचाने के लिए है। क्योंकि अगर वॉर हुआ, मान लिया इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ और चाइना हमारी सैटेलाइट्स को पहले गिराना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हम अपनी सैटेलाइट्स को क्योंकि जब भी वॉर होती है तो सैटेलाइट्स तो यूज़ करते ही है ना। सैटेलाइट में वीडियो कैमराज वगैरह होते हैं, देखना होता है, प्लानिंग करनी होती है, नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं, कई अलग अलग तरीके की सैटेलाइट्स हैं जिनको कोई भी कंट्री यूज़ करती है। तो हमने ये टेस्ट कराए ताकि हम एक एनिमी कंट्री को मैसेज दे सकें कि भाई आप हमारी सैटेलाइट की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, क्योंकि हमारे पास भी आपकी सैटेलाइट को गिराने के लिए वेपन है। जब हमने इस टेस्ट को कराया, इंडिया दुनिया की चौथी कंट्री बनी। ये जो सिस्टम है, इस तरीके के सिस्टम यूएस के पास है, ठीक है, रशिया के पास है और चाइना के पास है। इन तीन कंट्री के पास एंटी सैटेलाइट जो है टेक्नोलॉजी है, और चौथी कंट्री इंडिया बना, ठीक है, जिसके पास एसेट है, एंटी सैटेलाइट है। कोई भी लाइव सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में, लियो में हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी लाइव सैटेलाइट। इस जो मिशन है, मिशन का नाम था मिशन शक्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस मिशन का नाम मिशन शक्ति था। और ये ना न्यूज़ में आया था जब ये टेस्ट हुआ था, तो मोदी जी ने बोला था शाम को 8 या 9 बजे रात को कि मैं टीवी में लाइव आऊँगा, देशवासियों से बातचीत करूँगा। तो लोगों को लगा अरे मोदी जी ने नोटबंदी करी थी, अब कोई नई चीज़ अनाउंस करने वाले हैं। तो जब मोदी जी ने लाइव टीवी में आके ये सब बताया कि हमने एंटी सैटेलाइट वगैरह टेस्ट करी, हम दुनिया का चौथा देश बन गए जिसने ऐसा करा है, लाइव सैटेलाइट को गिरा दिया टेस्ट करके, ठीक है। ये हमारा केवल मैसेज था एनिमी कंट्री को बेसिकली कि हमारे स्पेस एसेट्स की तरफ आपको नज़र भी नहीं डालनी, ठीक है। तो ये मैसेज था, लेकिन देश की जनता को ये समझ नहीं आया। बेसिकली लोगों ने बोला अरे खुदा पहाड़ निकली चुईयाँ, ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं, एसेट एसेट, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज़ है उस टाइम पर, ठीक है। तो एक तो ये एसेट कई बार न्यूज़ में रहता है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 142 ये कई बार न्यूज़ में रहता है, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आर्टिकल 142 ये सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की पावर नहीं है, ये ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस, कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। तो ये सुप्रीम, जो हमारे कानून में जो ग्रे एरियाज रहते हैं, जिसके बारे में किसी कानून में या संविधान में कई चीज़ें मेंशन नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट उन ग्रे एरियाज को देखते हुए अंडर आर्टिकल 142 किसी भी मामले में सुनवाई कर सकता है, टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस। ये बहुत न्यूज़ में रहता है अंडर आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट कई बार, जैसे अयोध्या के केस में जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था, वो किस तरीके से बंटना था कि रामलला के पास कितनी ज़मीन होगी, उसमें कितनी ज़मीन होगी, तो अखाड़ा था एक, उसको कितनी ज़मीन मिलेगी, तो उसमें भी अंडर आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ करा था। अलग अलग केसेस हैं, अनुराधा भसीन केस है, अलग अलग बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज़ करा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यूज़ करके
किसी मामले में सुनवाई कर लेता है। तीसरा ये न्यूज़ में रहा है शिमला एग्रीमेंट। हालांकि ये पुराना एग्रीमेंट है, लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगातार टेंशन चलती रहती है तो फिर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आने लगती हैं। अब देखिए इसमें है क्या। 1971 में आपको ये समझना होगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाक वॉर, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, क्योंकि बांग्लादेश एक नया देश बना था 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, 1971 में। अब 19 से जब वॉर हुआ तो उसके बाद नॉर्मली एग्रीमेंट्स भी कंट्री के बीच में साइन होते हैं, लड़ाई रुकती है तो एग्रीमेंट्स भी होते हैं। तो 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में, शिमला एग्रीमेंट। इस शिमला एग्रीमेंट का मतलब ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भाई सीज फायर कर लेते हैं, एक एलओसी को मेंटेन करते हैं, टू मेंटेन एलओसी, टू मेंटेन एलओसी, जो टेंशन है उसे ख़त्म करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को मेंटेन करते हैं, और जो भी हमारा आपस में डिस्प्यूट है, जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा फ्यूचर में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो बायलेटरल होगा, ठीक है, बायलेटरल नेगोशिएशन, थ्रू बायलेटरल नेगोशिएशंस, बायलेटरल नेगोशिएशंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, एज पर शिमला एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिफरेंसेस हैं, कोई भी डिस्प्यूट हैं, वो बायलेटरल नेगोशिएशंस के थ्रू होगा। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे नेगोशिएशंस में। जैसे कई बार बात होती है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठाने लगता है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में ये कहते हैं कि भाई इनके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, हम थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे। हम अलाउ नहीं करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में ये सारी चीज़ें डिस्कस हों, क्योंकि ये एज पर शिमला एग्रीमेंट जो भी चीज़ें हैं इंडिया और पाकिस्तान को आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर सुलझानी है। कोई तीसरा चाइना, यूएस अलाउ नहीं होगा। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हमने वॉर रुकवा दी, हमने उनमें शांति करवा दी, तो इंडिया का कहना यही है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को बायलेटरल, चाहे वो अमेरिका हो, उसको अलाउ नहीं करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में दखलंदाजी करने का। हमारे बीच में जो भी डिस्प्यूट होंगे हम खुद सॉल्व करेंगे, हम कोई तीसरी कंट्री अलाउ नहीं करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस करी, जिसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिनको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या क्या आंसर हैं। एक तो इंडिया की एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट करा हमने 27 मार्च 2019 को, दुनिया की चौथी कंट्री बने हम, ठीक है, तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो ये भी आंसर आप मार्क कर सकते हैं, अभी हमने डिस्कस करा है कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।